हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के मुंह फट रहनुमा शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप न देने का फैसला करते हुए पीटीआई बागी रहनुमा नूर आलम खान को दोबारा पीएसी का चेयरमैन बनाने पर गौर शुरू कर दिया है। ताहम कानूनी तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के किसी रुकन को भी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर सकते हैं। ख्याल रहे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पीएसी के लिए नामजद कर रखा है। ताहम ज़राए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक चेयरमैन पीएसी के लिए किसी को भी नामजद किया जा सकता है, लेकिन अपोजिशन को पीएसी की चेयरमैनशिप देने का कोई कानून नहीं और न ही कौमी असम्बली कानून में इस हवाले से कोई बंदिश मौजूद है। ज़राए के मुताबिक मशावरत के बाद स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक जल्द चेयरमैन पीएसी का फैसला कर देंगे। ज़राए का दावा है कि हुकूमत ने तहैया कर लिया है कि वो शेर अफजल मरवत को कभी भी इस गैर मामूली कमेटी का चेयरमैन नहीं बनने देगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से गुज़िश्ता कौमी असम्बली में ज़बरदस्त खिदमात अंजाम देने वाले जमीयतुल उलमा इस्लाम के पेशावर से रुकन कौमी असम्बली हाजी नूर आलम खान कमेटी के नए चेयरमैन हो सकते हैं। ज़राए का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जेयूआई के नूर आलम खान को चेयरमैन पीएसी नामजद करने का इम्कान है। नूर आलम खान पहले भी चेयरमैन पीएसी रह चुके हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद किया था। ताहम ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने शेर अफजल मरवत की बतौर चेयरमैन पीएसी नामजदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मुतालबा किया है कि चेयरमैन पीएसी के लिए किसी सीनियर और संजीदा रहनुमा का नाम दिया जाए। ख्याल रहे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्लियामेंट की सबसे अहम और ताकतवर कमेटी होती है। इस कमेटी को वज़ीर आज़म ऑफिस, ऐवान सदर, आला अस्करी और सिविल इदारों समेत तमाम सरकारी इदारों के इस ऑडिट रिपोर्ट पर इदारों से जवाब तलब करने और तहकीकात के लिए नैब या एफआईए को हुक्म देने का भी इख्तियार होता है। कमेटी के अरकान सेनेटर और अरकान असम्बली दोनों होते हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक अमूमन अपोजिशन की जानिब से किसी भी एक रुकन को चेयरमैन पीएसी नामजद किया जाता है, जिस पर स्पीकर इस रुकन को चेयरमैन मुकर्रर कर देते हैं। ताहम ये कानून नहीं है, ये एक रिवायत है जिसका आगाज़ 11 मई 2006 को पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान होने वाले मीसाक़ जमहूरियत के बाद हुआ था। मीसाक़ जमहूरियत पर अमल दरामद करते हुए 2008 में कायम होने वाली पीपल्स पार्टी हुकूमत में नून लीग के रुकन असम्बली चौधरी निसार अली खान, जबकि नून लीग की हुकूमत में पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली सैयद खुर्शीद शाह को चेयरमैन पीएसी मुकर्रर किया गया था। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पीएसी मुकर्रर करने पर डेडलॉक बरकरार है। हुकूमत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मुतालबा किया है कि चेयरमैन पीएसी के लिए किसी सीनियर और संजीदा रहनुमा का नाम दिया जाए। इसके अलावा ज़राए ने दावा किया है कि हुकूमत हाल ही में चेयरमैन पीएसी रहने वाले जमीयतुल उलमा इस्लाम के रहनुमा नूर आलम खान को दोबारा चेयरमैन पीएसी मुकर्रर करने पर रजामंद है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किसी एक नाम पर इत्तफाक हो जाता है तो स्पीकर इस रुकन असम्बली को चेयरमैन पीएसी मुकर्रर कर देंगे, लेकिन अगर इत्तफाक ना हो सका तो कानून के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली किसी भी और रुकन को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुकर्रर कर सकते हैं। स्पीकर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के भी किसी रुकन को चेयरमैन पीएसी मुकर्रर कर सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।